जय हिंद। तो समझते हैं नाइस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के संबंध में कुछ खास खबरों का आगाज मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग के लिए केस पूर्णतया तैयार हो चुकी है। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किसकी बेंच में केस की सुनवाई होगी। इसके साथ साथ जो केस डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन क्या क्या चीज़ें खास होंगी। तो इसी क्रम में सबसे पहले आप ऑफिशियली स्टेटस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ऐसे में यह पहली मेंशनिंग का अपडेट है, लेकिन अब यदि साइट पे आप देखेंगे तो पूर्णतः बिल्कुल चीज़ें जो है कि बेंच के साथ मेंशन हो चुकी है। इसी क्रम में 15/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग के साथ अपनी पहली सुनवाई के साथ एनआईए से डीएलएड पूरी मजबूती के साथ उतरेगा। इसी क्रम में यदि एडवोकेट की बात की जाए तो कपिल सिब्बल सर एवं उनकी टीम की जो है कि देख रेख में यह केस को सुना जाएगा, जैसा कि लगातार इसके संबंध में आपको अपडेट मिल रही है। इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए कि यह जो केस है सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डीएलएड ही किसके बेंच में सुनी जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनरेबल मिसेज जस्टिस हिमा कोहली, यानी कि जो हिमा कोहली है उनके ही बेंच में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई एक बार फिर से महत्वपूर्ण ढंग से एवं पूरी तैयारी के साथ की जाएगी। और इसी क्रम में यदि एनआईए से डीएलएड केस की बात की जाए तो इस बार काफ़ी बारीकियों से जो है कि हर एक पहलुओं का अध्ययन किया गया है ताकि किसी तरह की कोई चूक न हो। इसी क्रम में यदि कौशिक दास सर की बात की जाए, कौशिक दास केस सर की, तो आपने देखा होगा कि इसी बेंच में कौशिक दास केस सर की सुनवाई हुई थी। हालांकि उसमें कुछ जो है कि रियायत के साथ केस का आर्डर जारी हुआ है, जिसमें कि आपने लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल देखा होगा और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के तत्वाधान में वह जो पॉजिटिव आर्डर जारी हुआ है। तो एक बार फिर से एनआईए से डेढ़ मजबूत सुनवाई के साथ जो है कि मिसेज हिमा कोहली के बेंच में एनआईए के एक बार फिर से मुद्दा गूंजेगा। सभी मजबूत पहलुओं को मद्देनजर एक बार फिर से एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में नए पेशकश के साथ जो है कि प्रेजेंट किया जाएगा। इसी क्रम में 15/3/2024 को काफ़ी चीज़ें खास होने वाली हैं, क्योंकि आगामी भारत के सभी प्रदेशों में यदि एनआईए से डीएलएड को वैलिड करना है तो यह केस अपने आप में काफ़ी खास है। तो ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो और पहली केस की सुनवाई के साथ हम लोग और ज़्यादा जीत के करीब हो, और यह जो केस है कहीं ना कहीं काफ़ी निर्णायक होने वाली है एनआईए से डीएलएड वैलिडिटी के इतिहास में। ऐसे में गजट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आप ही देख रहे होंगे कि अभी गजट नोटिफिकेशन केस को लेकर कुछ खास चीज़ें नहीं हुई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में यह जो है कि एकलौती केस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही बेंच हमें देखने को मिला है जहाँ से हमें पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। तो आगे चलकर एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी अवश्य मिलेगी और इस बार की जो तैयारी है काफ़ी खास भी है। तो ये एक छोटी सी एवं महत्वपूर्ण अपडेट कि किस बेंच में सुना जाएगा, क्या क्या चीज़ें खास रहेंगी, और इसकी संपूर्ण अपडेट जैसे ही केस सुनवाई के बाद आती है जो है कि 15/3/2024 को टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का काम जो है कि किया जाएगा। तो इसी क्रम में ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट। जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आप बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।